बीते शुक्रवार को धनबाद सदर थाना क्षेत्र के पुलिस लाइन पुलिस उपाधीक्षक आवास के समीप कथित रैयत राजेश राय के द्वारा उक्त जमीन पर हो रहे कार्य को रुकवा दिया गया था और जमीन कब्जा का आरोप बिल्डर मृदुल राय पर लगाया गया था, जिसके बाद जमीन मालिक अरिंजॉय अपने परिवार और बिल्डर मृदुल राय के साथ जमीन से संबंधित पुख्ता दस्तावेजों के साथ मीडिया से रूबरू हुए और सच्चाई बयां की। जमीन मालिक अरिंजॉय सिन्हा ने बताया कि राजेश राय द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है वह झूठा और गलत है। उन्होंने कहा कि उनकी दादी राजेश राय के दादा चैतू राय से 1953 में जमीन खरीदे थे। जब से हमारी दादी ने जमीन खरीदा तब से हम लोग रह रहे हैं। इस दौरान किसी तरह का कोई भी लिटिगेशन नहीं आया और जब हमने 2022 में डेवलपमेंट के लिए यह जमीन बिल्डर मृदुल को दिया तब से ये लोग जबरन उक्त जमीन पर झूठ मूठ का दावा कर हम लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। अभी इन लोग झमेला कर रहे हैं। इन लोग का यही आदत है कि खाली इन लोग झमेला कर रहे हैं और पैसा की बात कर रहे हैं। पैसा चाहिए इन लोग को, जबकि इन लोग हमारे बिल्डर साहब ने इनको बार बार बोला है तो कुछ माने कुछ जो है आप दिखाइए, कुछ भी नहीं है। इन लोग आके काम बाधित कर रहे हैं, काम बाधित कर रहे, सबका काम बाधित हो रहा है। बिल्डर साहब ने से लिया हुआ है, उनका भी इसमें पैसा इंटरेस्ट हो रहा है, सब कुछ। वो तो दावा करे जमीन मेरा है, ये मकान भी मेरा। अरे दावा कुछ दिखाना पड़ेगा ना। कुछ हमको तो दावा करेंगे सर, तो दावा करें तो कुछ दिखाना पड़ेगा ना। कुछ है ही नहीं, कागजात तो दिखाना पड़ेगा ना। मेरा पास तो सारा कागजात हम समझ जब कोर्ट में। वो लोग कहाँ के बासिंदा है? वहाँ उन लोग यहाँ रहते हैं, वो बगल में रहते हैं। वो लोग किराए के मकान में? नहीं तो उन लोग का अपना जमीन, अपना जमीन। अच्छा चैतुर है। और ये है, ये पेपर जो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये सारा क्लियर इसमें हो जाएगा। ठीक है। हाँ, चैतुर राय जो थे, चैतुर राय इन लोग को वंश, इन लोग को पहले दादी लोग, उन लोग से हम लोग जमीन खरीदे थे। हाँ, हम लोग खरीदे थे। ये कब खरीदे थे? ये खरीदे थे 1953, 1953 में। किसी तरह विवाद नहीं आया। हाँ, अभी क्या कुछ समस्या है? अभी समस्या आ रहा है राजेश राय जो है उसका फिर अजीत राय, इन लोग अभी इनसे पैसा मांग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कहे, हमको पैसा दो, जबकि उसके पास, इसलिए कि उनका जमीन है, जबकि कुछ उसमें है ही नहीं। उस बार वो प्रूफ ही नहीं कर सकते हैं, बस कुछ भी नहीं है। हाँ, पूर्वज उनका बेच चुके हैं हमको, फिर भी वो दावा कर रहे हैं। किंतु इन लोग का ही आदत है कि ऐसे भी मेरा बगल में मेरा भी साथ रहते हैं, मेरा बगल में दोस्त हैं श्यामल सेन, उनसे भी यही चीज किया है। वो लोग उनसे भी चीज दावा कर रहे, जमीन बेच के भी दोबारा दावा कर रहे थे। वहीं बिल्डर मृदुल राय ने बताया कि अमलेंदु सिन्हा विगत 70 वर्षों से उक्त जमीन पर अपने दखल में घर बनाकर रह रहे हैं। उसके बाद जब मेरे से इकरारनामा 2022 में हुआ कि घर तोड़वाकर उक्त जमीन पर बिल्डिंग का काम कर सकते हैं, जैसे ही हमने काम शुरू किया वैसे ही एक सुजीत नामक व्यक्ति फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत करते हुए मेरे ऑफिस में आकर एक मोटी रकम की मांग की। कहा कि मेरा भी दावेदारी है, जिसके बाद हमने अंचल कार्यालय पहुंचकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। बिल्डर ने यह भी बताया कि अभी अंचल ऑफिस की कार्रवाई चल ही रही थी कि इसी बीच राजेश राय नामक व्यक्ति जो चैतू राय का वंशज है मेरे ऑफिस में आकर खतियान दिखाकर उक्त जमीन की दावेदारी की, अन्यथा मुकदमा कर फंसाने की धमकी दे डाली। देखिए, अमलेंदु सिन्हा उनके परिवारगण जो है वो विगत 70 वर्षों से वो जमीन अपने दखल में चार दीवारी के अंदर शांतिपूर्ण ढंग से घर बना के रह रहे हैं। उसके बाद जब मेरे से इकरारनामा हुआ कि हाँ भाई हम लोग घर तोड़वा के यहाँ पर बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं, तो फिर हमारे से एक पंजीकृत इकरारनामा 2022 में हुआ। सभी पेपरों का जांच करने के उपरांत मैंने नक्शा पास करवाया। नक्शा पास करने के बाद मैं काम करने लगा। काम जैसे ही मैं करने गया तब उस उपरांत एक सुजीत कुमार जो डीजीएमएस कॉलोनी निवासी है, वो अपनी जमीन पर एक पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाकर अपनी दावेदारी पेश करते हुए मुझसे मोटी रकम की मांग की मेरे ऑफिस में आकर कि भाई आप मेरा इसमें दावेदारी निकलता है, आप इसमें पैसा दीजिए। हम लोगों ने ना मानने पर मुकदमा करके, जाली मुकदमा करके फंसा के काम को बाधित करने का धमकी भी दिया। तुरंत अविलंब मैंने सीओ का अंचल कार्यालय में
इसकी लिखित शिकायत कर जांच कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। उसके बाद अभी अंचल कार्यालय का कार्रवाई चल ही रहा है। इसी बीच एक राजेश राय नामक व्यक्ति जो कि चैतु राय का ही वंशज है, आकर के मेरे को खतियान दिखा करके बोलता है कि ये जमीन में मेरी दावेदारी है। और उसके बाद हम बोले कि कोई पेपर के नाम पर वो मौखिक दावेदारी करता, नहीं मानने पर मतलब धमकी दे रहा है कि आपको काम नहीं करने देंगे, मुकदमा कर आपको फंसा देंगे और आप हम लोगों से समझौता कर लीजिए, नहीं तो यहाँ काम नहीं कर पाइएगा।